हुआ है, न ही दरिद्र को दुखी न दीना, और न ही कोई अबुध न लक्षण हीना। तुलसीदास जी लिखते हैं। और एक नारी व्रत आगे लिखा हुआ है, भगवान राम ने सबके लिए एक नारी वाला व्रत रखा। सब लोग एक पति एक पत्नी का नियम पालन करें। उसी में और आगे लिखा हुआ है, दुई सुत सीता सुंदर जाए। भगवान राम ने उसमें 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, सबके 2-2 बच्चे होंगे, हम 2 हमारे 2 सब लोग फॉलो करेंगे। और खुद चारों भाइयों ने भी पालन किया। चारों भाइयों ने एक विवाह किया, दूसरा नहीं किया। चारों भाइयों के 2-2 बच्चे हुए, किसी के तीसरा बच्चा नहीं हुआ। रामचरितमानस में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है इसमें। तो मेरा यह मानना है कि भारत की अगर गरीबी खत्म करना है, भूखमरी खत्म करना है, कुपोषण खत्म करना है, मिलावटखोरी खत्म करना है, कालाबाजारी खत्म करना है, भारत की 50% समस्याओं का समाधान करना है, तो एक कठोर कानून होना चाहिए, हम 2 हमारे 2 सबके 2। और पहले व्यवस्था थी, हजारों साल पहले हो चुकी है। अब समय आ गया है दोबारा उसको इंप्लीमेंट किया जाए। आज की डेट में हमारे पास जमीन केवल 2% है दुनिया की, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ है, क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, और जनसंख्या कितनी है? और हमारी हो गई 150 करोड़। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की जनसंख्या है 4 करोड़, और हमारी कितनी हो चुकी है? जोर से बोलिए जरा। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 15 करोड़ है, और हमारी कितनी हो गई है? 150। अरे कम से कम इस मामले में वो नंबर 1 है, थोड़ा जोर से बोलिए भाई। वर्ल्ड नंबर 1 इस मामले में हम है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 33 करोड़ है, और हमारी जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन की जनसंख्या 145 करोड़ है, और हमारी जनसंख्या कितनी है? 150। हम नंबर 1 है दुनिया में। नतीजा क्या हुआ? जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीब थे। अब भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, तो भारत में 81 करोड़ गरीब है। यानी पहले भारत में 40 में से 4 करोड़ यानी 10% गरीब थे, अब 150 करोड़ में से 81 करोड़ यानी लगभग 62 या 65% गरीब। तो गरीबी बढ़ रही है, घट रही है? जमीन बढ़ रही है क्या? हवा बढ़ रही है क्या? पानी बढ़ रहा है क्या? और जनसंख्या बढ़ती चली जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और आज भी 10 से 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। पता करिएगा, पुणे में भी 2-4 मोहल्ले होंगे, वहां भी हो रहे हैं। हाँ, पता करिएगा, मोहल्ले होंगे, यहाँ 10 से 20 वाले होंगे। इसको अगर नहीं रोका गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई भी यहाँ शासक हो, न गरीबी खत्म होगी, न भूखमरी खत्म होगी, न कुपोषण खत्म होगा, न प्रदूषण खत्म, कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। सरकार जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार पैदा करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। कुछ नहीं हो सकता। टैक्स पेयर टैक्स देते देते मर जाए, तब भी भारत की गरीबी भूखमरी खत्म नहीं होता है। कुछ भी कर ले, हो ही नहीं सकती। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं इस समय, 90,000। चीन में 45,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, और भारत में 90,000 पैदा हो रहे हैं। अमेरिका में 3,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, और भारत में 90,000 रोज पैदा हो रहे हैं।
उसमें पर डे 1200 बच्चे पैदा हो रहे और भारत में 90,000 पैदा। कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम और कोई नहीं तो भारत के किसानों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता वही है, फसल वही पैदा करता है। आप यूरिया बढ़ाते जाइए, खाद बढ़ाते जाइए, उसमें केमिकल बढ़ाते जाइए, गेहूं चावल जहर बन जाएगा, तब भी भारत में भूखमरी कम नहीं होगी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना। आप कितना भी इनकम टैक्स दे लीजिए, जीएसटी दे लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मेरी एक और पीआईएल फ्रीबीज के ऊपर चल रही है कि भारत में मुफ्तखोरी बंद होनी चाहिए। आपको पता है भारत में इस समय भारत 2.25 लाख करोड़ के कब्जे में है। 225 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। प्रत्येक भारतीय के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है। जितने हम सब बैठे हुए सब 1.5 लाख के कर्जे में, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो भी 1.5 लाख के कर्जे में। कुछ भी करने को फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। और जनसंख्या नियंत्रण कठोर में जानबूझ के शब्द यूज, कठोर का मतलब कठोर, जो हम दो हमारे दो न माने उसकी नागरिकता खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये कानून लागू हो पाएगा। अगर वो लॉलीपॉप देते रहेंगे, काम करो हम दो हमारे दो, तुम्हें हम 20,000 रुपए दे देंगे, तो 20,000 रुपए भी चला जाएगा टैक्स पेयर का और वो अंदर अंदर काम भी चलता रहेगा। ऐसे नहीं, सिटीजनशिप खत्म। और सिटीजनशिप खत्म करने का अधिकार संविधान देता है। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है सरकार की ड्यूटी है वो कानून बनाए नागरिकता देने का और नागरिकता लेने का। आज तक ऐसा कुछ कानून ही नहीं बनाया हमने कि हम किसी की नागरिकता लें। आतंकवादियों की नागरिकता नहीं खत्म हुई, अलगाववादियों की नहीं हुई, माओवादियों की नहीं, नक्सलियों की नहीं, हमने कभी कानून नहीं बनाया ऐसा। लेकिन अब टाइम आ चुका है। चीन ने कठोर कानून बनाया, उसका नतीजा उसने 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। एक रिसर्च ये बताता है कि उसने कानून बना के 60 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। हाँ, बाद में उसने हम दो हमारे एक कर दिया तो नतीजा हुआ कि थोड़े वहां बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, इसलिए हम दो हमारे एक नहीं करना चाहिए। वो चाइना को बाद में रियलाइज भी हुआ जब उसने हम दो हमारे एक किया, फिर बाद में उसने हम दो हमारे दो अलाउ कर दिया, सब दो वहां भी करते हैं। लेकिन उसकी भारत में जरूरत है, तो वो तभी पूरा होगी भारत में लोकतंत्र जब आप डिमांड करोगे सप्लाई होगी। डिमांड करिए, ऐसे लोगों को लोग संसद में भेजिए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में, जो जनसंख्या विस्फोट करने वालों के पक्ष में, उनकी जमानत जब्त कराइए, और जो हम दो हमारे दो सबके दो लागू करने के पक्ष में उसको जिताइए। तीसरा ये मेरा मानना है, भारत में अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, भारत में रामराज्य आए, तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला। चाणक्य के समय में भारत में जस्टिस विद इन ईयर होता था, विद इन वीक होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जस्टिस विद इन मंथ होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में जो न्यायिक व्यवस्था है, बहुत अच्छी न्यायिक व्यवस्था है, दुर्भाग्यवश उसको लॉ कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाता। बहुत अच्छा मॉडल था उनका। 1 महीने के अंदर मुकदमे का डिसीजन होना ही होना है। हाँ, कठोर कानून थे, कठोर दंड व्यवस्था थी, मृत्यु दंड भी था, वो सारी व्यवस्था थी और होना भी चाहिए। मृत्यु दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आदमी न माने उसको नहीं, जो देशद्रोह करे उसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। भारत में ये समय आ चुका है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे तो सबका कल्याण हो जाएगा, व्यापारियों का सबसे ज्यादा कल्याण होगा। भारत की जो बिजनेस हम चाहते, ग्रोथ तेज करना चाहते, जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़िया बना दे, मुकदमा जो लंबा चलता है 10 साल 20 साल चलता है वो खत्म हो जाए, फटाफट उनके मुकदमों का डिसीजन होना शुरू हो जाए, भारत की जीडीपी बूम कर जाए। लेकिन भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए 2-3 बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहले भारत में 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा।
वन नेशन वन पिनल कोड का मतलब जो ये कानूनों का मकर जाल है ना, इसको खत्म करके एक कानून बनाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, कट्टरवाद का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, हत्या का अलग कानून, फिरौती का अलग कानून, IT या आजकल जो साइबर फ्रॉड चल रहा है इसका अलग कानून। हमने क्या किया, 50 कानूनों का मकर जाल बना दिया। वो बेचारा जो FIR लिखता है कांस्टेबल, वो सिंपल 12वीं पास होता है। इतने कानून बना दिए कि वकील जज खुद ही परेशान है, कांस्टेबल कहां से FIR अच्छा लिखे, 12वीं पास। भाई अगर एक किताब हो और उसमें चैप्टर वाइज अपराध हो, चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 पत्थरबाजी, चैप्टर 6 घुसपैठ, चैप्टर 7 धर्मांतरण, चैप्टर 8 ये, चैप्टर 9 ये, चैप्टर ऐसे करते चले जाए तो FIR लिखना आसान हो जाएगा। जब भी कोई शिकायत आएगी हो जाएगा, इंडेक्स पे देखेगा, अच्छा ये चैप्टर 1 में कवर हो रहा है, चैप्टर 2 में कवर हो रहा है, चैप्टर 3 में कवर हो रहा है, चैप्टर 4 में कवर हो रहा है, तो फटाफट लिख के धारा लिखेगा। हमने क्या किया, 50 कानून बना दिया। एक बेचारा एक बार ये किताब खोलता, फिर ये किताब खोलता, फिर ये किताब खोलेगा, फिर ये किताब खोलेगा, फिर ये किताब खोलेगा, फिर वो किताब खोलेगा।